गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका डे 22 में। मैं हैरी यादव एज जल्दी से अभी वर्किंग हूँ। तो शुरू करते हैं आज के दिन को। तो सुबह हम 6 बजे उठने की कोशिश की, लेकिन हमारी आत्मा उठ नहीं पा रही थी। तो फिर भी हमने अपनी आत्मा को समझाया कि बहन अब रुक जा, उठने दे। फिर हमने जैसे तैसे हिम्मत करके हमने उठने की कोशिश की। फिर हम उठे और उठने के बाद हमने ली एक अंगड़ाई और फिर हम हो गए ऑफिस के लिए रेडी। रेडी हो गए, हमने रखे बैग में कपड़े और उसमें कुछ खाने का सामान जैसे पीनट बटर और ब्रेड्स और कुछ केले रखे और हमने खाए। फिर थोड़े से जो ड्राई फ्रूट भिगोए हुए और पिया दूध। और फिर हमने की हनुमान जी की पूजा पूजा करके फिर हमने थोड़े ड्राई फ्रूट और बचे हुए थे, इनको और खाया। और क्योंकि अभी हेल्दी भी चल रहा है, साथ साथ हेल्दी भी खाना, बाहर का नहीं खाना है। तो उसके बाद शाम को हम आए ऑफिस से वापस आके हम गए जिम में हमने करे कपड़े चेंज सबसे पहले, क्योंकि वहीं पे मैं कपड़े चेंज करता हूँ, डायरेक्ट जाता हूँ जिम जाके। फिर हमने आज अब लगाई थी बाइसेप्स, तो ये भाई लोग भी लगा रहे थे। बाइसेप्स लगा के हम आ गए अपने वापस अपनी दुनिया में। ये हमारी दुनिया, ये लाइब्रेरी है। तो इस लाइब्रेरी में आके हमने देखा कोई भी नहीं है। फिर मैं कोई नहीं, हमें तो पढ़ना ही है। तो हमने शुरू करा अपने वोकैब के सेक्शन को। तो हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूरे कंप्लीट हो गए। तो आज हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के जो 200 मोस्ट रिपीटेड दिए हुए हैं, जो अभी तक एसएससी ने 200 सबसे ज़्यादा बार पूछे, तो वो भी दिए हुए हैं ब्लैक बुक में। ये फ़ायदा है कि आपको कि उसमें उसके टोटल एक साथ दिए हुए, उसके बाद फिर ये भी दिए हुए हैं कि कितने जो 200 मोस्ट 100 रिपीटेड है उनको भी एक साथ दिया हुआ है। तो आपको कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस पता लग जाएगी, बार बार रिपीट होते हैं। तो फिर हमने उनको किया और ईडियम और फ्रेजेस को करा। तो ईडियम एंड फ्रेजेस भी हमारे पूरे होने वाले 1-2 दिन में पूरे हो जाएंगे। तो फिर हमने 200 मोस्ट 100 रिपीटेड में है 2 पेज हमने उनको याद करा और कोई दिक्कत है उसमें हाईलाइट किया हमने। तो ये रहे आज के 200 मोस्ट रिपीटेड वाले में से। ये डे 21 का था कल तक कंप्लीट, ये डे 22 का आज का 200 मोस्ट रिपीटेड। तो इनको पढ़ा हमने, उनमें 1-2 थे जिसमें दिक्कत आई, उनको हाईलाइट कर लिया। तो डे 22 में हो गया। उसके बाद हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ना ईडियम एंड फ्रेजेस भी करे। फिर हम आगे जीएस के पार्ट है। जीएस के पार्ट में हमने आज कुछ नया नहीं पढ़ा। हमने पिछले वीक में गए और इस वीक में जो पढ़ा था तो उनको हमने रिवाइज करा है, जो भी डायनेस्टी पढ़ी थी उनको। उसके साथ में जो भी गवर्नर और वॉइस रहे थे, तो उनमें कहीं ना कहीं उनकी डेट्स को मैं दिमाग से स्किप हो रही थी, क्योंकि एक टाइम पढ़ने से याद नहीं होना आपको। तो मैंने उसको क्या नाम है रिवाइज करा आज पूरा। और उसके साथ साथ हमने अपना, तो आप भी इस बुक से पढ़ सकते हैं अगर आपके पास भी, अगर आपको सीधा और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, अगर आपको ल्यूशन पढ़ने में दिक्कत आ रही है कि यार बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा कैसे पढ़ना है, तो ये बिल्कुल वन लाइनर है और लैंग्वेज भी अच्छी है। अगर आपका इंटरेस्ट हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप ये ले सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। तो ये है, इस टाइप की दिखती है बुक। तो आप इसको फ्लिपकार्ट या अमेजन जहाँ से भी आपके आसपास दुकान हो वहाँ से मिल जाएगी। तो ये हमने हाईलाइट किए हुए थे, तो इनको मैं रिवाइज करा। तो रिकैप करके थोड़ा अच्छा लगा। फिर क्लास नोट्स में फिर हमने क्लास नोट्स मैथ वाले में हमारा चला हुआ नंबर सिस्टम। हमने नंबर सिस्टम के आगे क्वेश्चन लगाने करे शुरू, क्योंकि 84 तक हमारे हो गए थे। तो हमने आज आगे लगाए और फिर हमें थोड़ी सी उबासी आ रही थी, क्योंकि आज थक गए थे, नींद भी हमारी पूरी नहीं होती है। तो 6 घंटे ही नींद हो पाती है। तो फिर भी हमने हिम्मत नहीं आ रही, मत चलो अभी तो करना है, नींद तो थोड़ा टाइम की बात है, पूरी हो जाएगी कभी ना कभी। तो फिर हमने लगाए क्वेश्चंस और अभी नोट्स से लगा रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे को नोट्स वाला पूरा कंप्लीट करना है। क्वेश्चंस की वैरायटी काफ़ी ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये बेनिफिट रहेगी। तो अगर आपको क्लास की ज़रूरत नहीं है तो आप ये नोट्स ले सकते हो, वरना आप अगर क्लास से समझ आएगा तो क्लास से लीजिए। अगर आपका मैथ के बेसिक्स अभी क्लियर नहीं है कंसेप्ट, तो आपके हिसाब से वही सही रहेगा। तो क्योंकि मैंने अभी पहले किया हुआ था, तो इसलिए मेरे को ईजी रहा। ये है फिर एसएससी के इंग्लिश के लिए मैंने इसमें से क्वेश्चन पेपर लगाए 2018 वाला। तो कहीं ना कहीं ये है कि आपको अगर रूल्स एक बार पढ़ लिए तो उनको आपको रिवाइज करो, या साथ साथ आप ना क्वेश्चंस लगाओ, सेक्शनल लगाओ इंग्लिश के,
तो आपको पता रहेगा कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है, किस टाइप से वो रूल लगेंगे। इम्प्लीमेंट करने नहीं आते, हम पढ़ तो लेते याद हो जाते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए आप ये बुक है या बाकी कोई भी बुक आप जो लो, इसमें 165 क्वेश्चन पेपर दिए हैं प्रीवियस ईयर में जो भी पूछे गए हैं सीपीओ और इसके आपके सीजीएल सीएचएसएल। तो इसमें काफ़ी सारे, उसमें साथ में एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि क्यों इसमें किस लिए दिया है, और जो वो कैब है उनको भी उनको वो क्या नाम मीनिंग दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं मेरे को ये बुक सही लगी, तो आप भी देख सकते हैं। तो इस टाइप की ये बुक है, अजय कुमार सिंह सर की है, 165 सेट है इसमें। तो इसमें काफ़ी बढ़िया से दिया हुआ, स्टार्टिंग में इन्होंने हर उसके रूल्स को भी दिया हुआ है, अगर पहले देखोगे थ्योरी पार्ट भी है, तो लास्ट में इन्होंने आंसर दिया। फिर लास्ट पार्ट अपना द एल्केमिस्ट जो हमारा इंग्लिश कम्प्रीहेंशन पार्ट का हिस्सा है, और कहीं ना कहीं हमारे साथ साथ मेरे को कुछ ज्ञान भी मिलेगा इस बुक से, तो वो भी साथ साथ और मेरे को मोटिवेटेड रहने के लिए और अपने दिमाग में थोड़ा और कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए ये बुक्स भी पढ़नी ज़रूरी हैं। तो इसलिए मैं इनको साथ साथ पढ़ता रहता हूँ, और साथ साथ कम्प्रीहेंशन और वो का पार्ट भी मेरे साथ साथ ईजिली कवर हो रहा है इसमें। तो आप भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे तो न्यूज़पेपर से कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं बुक से करें, जहाँ आपका इंटरेस्ट हो वहाँ से करें, लेकिन करना ज़रूर है। मुद्दा ये है कि करना है। बाकी आपको डिमोटिवेट नहीं होना कि वैकेंसी अभी लेट आई है, अक्टूबर नवंबर में पेपर होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अपनी तैयारी ऐसे रखो कि कभी भी पेपर ले लें, एसएससी आपका क्लियर हो। तो ऐसे चलना है, क्योंकि अगर 2 महीने बाद भी ले लेता है और आपकी तैयारी नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं था उसका। तो मेरा मानना तो यही है कि आप हिम्मत रखें और मोटिवेटेड रहें कि हाँ जितना टाइम मिल रहा है अच्छा है, कहीं ना कहीं बेनिफिट ही रहेगा। तो ये हमारा किरा कंप्लीट। इसके बाद हम आगे रूम पे, हमने पिया दूध, और आज के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट, मिलते हैं कल फिर से।